अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ पावर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, और इसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो मैंने यहाँ पे एफिशिएंसी एक वर्ड लिखा है। ठीक है, जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर का एक सब टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली एफिशिएंसी इज़ द रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ यूज़फुल एनर्जी, ठीक है, या पावर ओवर टोटल एनर्जी या पावर। ठीक है, एफिशिएंसी के मैंने नीचे फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, यूज़फुल एनर्जी पावर आउटपुट, ठीक है, और टोटल एनर्जी या पावर इनपुट। ठीक है, मुझे पता है अभी किसी को कुछ भी समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो लेकिन घबराने की बात नहीं है। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपके घर पे लैंप होगा। ठीक है, तो लैंप में जाहिर सी बात है कोई ना कोई एनर्जी जाती है जिसकी वजह से वो रोशनी दे रहे हैं। ठीक है, तो दरअसल लैंप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो दो एनर्जीज़ निकल रही है वो है एक लाइट एनर्जी और एक हीट एनर्जी। ठीक है, अगर आप देखें आपके घर पे लाइट चली है। ठीक है, तो अगर आप उस लाइट पे हाथ रखेंगे ना तो वो लाइट गर्म हो रही होगी, आपने ये फ़ील किया होगा। ठीक है, तो वो बेसिकली हीट एनर्जी होती है। ठीक है, और जो आपको रोशनी मिलनी होती है बेसिकली वो लाइट एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज़ इनपुट। हमने दी है ना एनर्जी, जिसकी वजह से हमें दो आउटपुट एनर्जीज़ मिल रही हैं। एक आउटपुट है हीट, ठीक है, और दूसरी आउटपुट है लाइट। ठीक है, तो हमने एक एनर्जी इनपुट दी है, उसके बदले में दो एनर्जी हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब इनमें से यूज़फुल कौन सी है? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें से यूज़फुल कौन सी है? लाइट है। ठीक है, इसमें से जो यूज़फुल एनर्जी है दैट इज़ लाइट, क्योंकि इससे आपको रोशनी मिल रही है, तो बेसिकली ये यूज़फुल है। और जो हीट है वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये इसको कह सकते हैं ये वेस्टेड है। ठीक है, ये वेस्ट हो रही है एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम अब एफिशिएंसी का फार्मूला बनाएं इस लैम्प को मद्देनज़र रखते हुए, तो एफिशिएंसी का फार्मूला अब क्या बनेगा? ठीक है, एफिशिएंसी ठीक है, एफिशिएंसी हमारे पास यूज़फुल आउटपुट कौन सी है? ठीक है, अब आप लोग ज़रा गौर करें। ठीक है, इस फार्मूला पे गौर करें। ठीक है, यूज़फुल एनर्जी या पावर, ठीक है, आउटपुट। आउटपुट मेन चीज़ है। ठीक है, आउटपुट आपने याद रखना है। ठीक है, आउटपुट हमारे पास क्या है? यूज़फुल, वो है लाइट। ठीक है, तो अगर हम एक फार्मूला बनाएं एफिशिएंसी का, तो बेसिकली जो न्यूमरेटर में आएगा दैट विल बी लाइट। ठीक है, और अगर हम फार्मूले को फिर से देखें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी या पावर, इनपुट क्या है? इनपुट मतलब देना। ठीक है, ये मैंने कंप्यूटर साइंस में भी बताया था। इनपुट मतलब देना, आउटपुट मतलब लेना। ठीक है, तो इनपुट हमारे पास क्या है? हमने इनपुट कौन सी एनर्जी की है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और हीट एनर्जी चूँकि वेस्टेड है, ठीक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको इस एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी होती है बेसिकली, एफिशिएंसी इज़ द रेशियो, ठीक है, इज़ द रेशियो ऑफ यूज़फुल एनर्जी या पावर, ठीक है, ओवर टोटल पावर। ठीक है, तो इस लैम्प की अगर हम एग्जांपल को देखें, तो ये लैम्प में हमने एक एनर्जी इनपुट की है, एक एनर्जी लैम्प में डाली है हमने, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हमने लैम्प में लाइट को दिया, लैम्प को दिया, ठीक है, तो लैम्प ने बेसिकली दो एनर्जीज़ को आउटपुट दिया। ठीक है, वो दो एनर्जीज थी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इससे हमें रोशनी मिल रही है। ठीक है, और हीट एनर्जी से हमें कुछ मतलब हमारे लिए कुछ हेल्पफुल नहीं हो रहा। ठीक है, हीट से। ठीक है, तो हीट हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट है। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी का फार्मूला देखा जाए तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है यूज़फुल एनर्जी आउटपुट।
ठीक है, बाहर कौन सी एनर्जी आपको जो यूज़फुल है वो कौन सी एनर्जी मिल रही है, ठीक है, आउटपुट मतलब मिलना, ठीक है, तो यूज़फुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट, ठीक है, जो यूज़फुल एनर्जी है वो न्यूमरेटर में आएगी, ठीक है, और जो टोटल एनर्जी है जो कि आपने दी है, जो आपने इनपुट की है, ठीक है, बेसिकली वो डिनोमिनेटर में आएगी। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। जी, तो सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब ज़रा उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड आप लोग समझें, ठीक है। एक घर है जिसमें 2 लैम्प्स हैं, ठीक है, एक ओल्ड लैम्प है और एक मॉडर्न एलईडी है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों लैम्प्स को हमने 300 जूल्स की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है ताकि वो हमें रोशनी दे सकें, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। हमने दोनों लैम्प्स को 300 जूल्स की दी है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एनर्जी बेसिकली, ठीक है। तो जो ओल्ड लैम्प है वो 45 जूल्स को यूज़ करता है लाइट देने के लिए, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए वो 45 जूल्स को यूज़ करता है, जबकि मॉडर्न एलईडी 225 जूल्स को यूज़ करता है लाइट देने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मैनी टाइम्स मोर एफिशिएंट द एलईडी लैम्प इज़, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। क्वेश्चन बेसिकली एलईडी लैम्प के बारे में पूछना चाह रहा है कि ये ओल्ड लैम्प से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो अब उसके लिए सबसे पहले हमें दोनों लैम्प्स की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, यूज़फुल एनर्जी आउटपुट, मतलब जो यूज़फुल एनर्जी है वो जो निकल रही है वो यूज़फुल एनर्जी है, ठीक है, और जो दे रहे हैं हम दैट इज़ इनपुट एनर्जी, ठीक है। तो यूज़फुल एनर्जी आउटपुट टोटल एनर्जी इनपुट, ठीक है। तो यूज़फुल एनर्जी आउटपुट क्या है, 45, ठीक है, हमें 45 जूल्स की लाइट मिल रही है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास जो हमने इनपुट दी है दैट इज़ 300, तो ये हो जाएगा 0.15, ठीक है। अब मॉडर्न एलईडी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न एलईडी का जो टोटल आई मीन यूज़फुल है दैट इज़ 225, ठीक है, और जो ये है टोटल एनर्जी इनपुट दैट इज़ 300, ठीक है। सो जो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे आई मीन आंसर ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें बेसिकली एलईडी लैम्प का जानना है कि ये ओल्ड लैम्प से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और फिर हम 70 तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो जो आंसर आया दैट इज़ 5 टाइम्स, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जो मैंने ये समझाया है आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है जी। तो सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें एनर्जी की जगह पावर है, ठीक है। तो एक माइक्रोवेव है बेसिकली जिसको जो कि 70% एफिशिएंट है, ठीक है, और इसकी टोटल पावर इनपुट जो है दैट इज़ 800 वाट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूज़फुल पावर आउटपुट कितना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम एफिशिएंसी का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। फार्मूला आपने हर पेपर में लिखना है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म अभी करके लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने पूरा याद करना है। पता चला कि आपने भी शॉर्ट कर लिया, नहीं, मैं अभी फ़िलहाल टाइम कम है इसलिए। तो आउटपुट इनपुट, ठीक है। अच्छा, अब इसको 70% से हटा के इसको हम कर देते हैं 0.7। ये करने की मेन वजह ये है क्योंकि इससे सीधा सीधा आसानी हो जाएगी करने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.7, सीधे सीधे नंबर्स में आपने इसको लिखना है, ठीक है। 70% है तो आपने इसको नंबर में ला देना है ताकि आप इसको सही से अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो जो हमारे पास एफिशिएंसी है दैट इज़ 0.7, ठीक है। आउटपुट वी डोंट नो, इनपुट इज़ 800 वाट्स, ठीक है। सिंपल सा काम है, 0.7
मल्टीप्लाई बाय 800 इज़ इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 560 इज़ इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो 560 वॉट्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ हुए हैं, बेसिकली इज़ ए यूज़फुल पावर आउटपुट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है, ठीक है। बड़ा आसान सा टॉपिक था, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर मुझे एक और क्वेश्चन मिलता है तो मैं उसको करवा देता हूँ, ठीक है। वरना फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह एनर्जी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं देखता हूँ मुझे अगर एक और क्वेश्चन मिलता है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं करवा दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को और मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। वरना फिर इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर्स का सेशन रखेंगे, तो पास्ट पेपर्स, बल्कि हाँ, पास्ट पेपर्स में ही मैं इसको सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं आया, ठीक है, तो यू कैन कॉमेंट डाउन, ठीक है। मैं आप लोगों के कॉमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा, ठीक है। ज़रूर आप लोगों ने कॉमेंट करना है इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।